फख्र कायनात मेरे दिल में आइए और दिल में आके दिल को मदीना बनाइए। और मोहम्मद शावेज तशरीफ लाए, तकरीर पेश करे सीरत नबी के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कहता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? कौन कहता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे? माशाअल्लाह। मोहम्मद की अजमत बताऊं मैं कैसे? फजाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे? क्या बात है, माशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थी। लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, तरह तरह की इबादतें करते थे, अल्लाह और उसके अहकाम को बिल्कुल भूल चुके थे। तो ऐसी अंधेरी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबीउल अव्वल के दुनिया के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आपके वालिद अब्दुल्ला की वफात हो चुकी थी। जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। 2 साल के बाद वो भी इस दुनिया से चल बसे। फिर आप अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। आप बचपन ही से बहुत नेक थे। अरब में आपकी सच्चाई और अमानतदारी बहुत मशहूर थी। यही वजह है कि हजरत खदीजा जैसी मालदार और शरीफ खातून ने आपको निकाह का पैगाम दिया और आपका निकाह हजरत खदीजा से हो गया। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको गारे हिरा में नबूवत से सरफराज फरमाया। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। तो सबसे पहले आपकी शरीकी हयात हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में हजरत अली मुसलमान हुए। 3 साल तक इस्लाम में काम करते रहे और तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। नबूवत मिलने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे खुला हुक्म हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का करीब सफा पहाड़ी पर चढ़कर तमाम कुरैशी कबीलों को आवाज दी और सबको इकट्ठा करके अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचा दिया। जिस पर कुफ्फार सब बदहम हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम पर सख्त तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। जब कुफ्फार की तरफ से सख्त तकलीफें पहुंचाने का सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद मुसलमान मर्दों और औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। वहाँ का बादशाह नज्जाशी बहुत नेक दिल था। इधर मक्का मुकरमा में धीरे धीरे इस्लाम बराबर फैल रहा था। रोजाना कोई ना कोई इस्लाम लाता। इस पर दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहिबा किराम पर सख्त तकलीफें पहुंचाना शुरू कर दिया। घाटी से निजात पाने के बाद आपके मेहरबान चाचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। अभी चाचा का गम ताजा था कि आपकी वफादार व जानिसार बीवी हजरत खदीजा का भी इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल गम का साल करार दिया।
मुसलसल तकलीफ उठाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद लोग वहाँ पहले से मुसलमान हो चुके थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के यहूदियों से सुलह कर ली और यहूदियों ने भी सुलह कर ली, मगर दिखावे के लिए वो अंदर ही अंदर जलते रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर का इरादा किया। वहां पहुंचकर वहां के सरदारों और रईसों को इस्लाम की दावत दी, मगर अफसोस उनमें से एक ने भी इस्लाम न कबूल किया और बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे उठा देते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पत्थर से मारते थे, उनके पीछे बच्चे लगा देते थे और वो बच्चे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर फेंकते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे मुबारक खून से लाल हो जाते थे, खून से तर हो जाते थे। एक दफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के पास आके बैठे, इतने में फरिश्ता आके बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर आपका हुक्म हो तो क्या मैं तुम्हें पहाड़ों को आपस में मिला दूं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, अल्लाह की तरफ से भी हिदायत आएगी। क्या शायद इनकी आने वाली नस्लों में कोई इस्लाम कबूल करेगा। मुसलसल तकलीफ उठाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ ले आए। मुसलसल तकलीफ उठाने के बाद अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा इनाम हुआ कि नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिला। मोहतरम हज़रात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज प्यारी थी। आपका तर्ज तकल्लुम सबसे प्यारा था। आप तकल्लुम फरमाते तो यूं महसूस होता कि जैसे मोती झड़ रहे हों। आपकी जुल्फ़ मुबारक से सूरज अपने किरणें बिखेरना सीखता था। आपके दांतों की चमक से चांद शर्मा जाता। आपकी निगाहें मुबारक जिस पर पड़ जाती वो समा जाता। आपको जो आंखें देख लेती तो उन आंखों को सारी दुनिया पे बेनूर नजर आती। आपके खिदमत अक़दस में जो भी हाजिर हो जाता वो दीनों दुनिया की भलाइयों समेट लेता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील और बाकमाल और हलीम न पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि जिस सांचे में आपको ढाल के बनाया है उस सांचे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तोड़ दिया, उस सांचे ही को तोड़ दिया। क्या तुमने मेरे रसूल से इश्क किया? अरे हम क्या इश्क करें कि जिसका आशिक खुदा हो उस माशूक की मिसाल नहीं। इतना इश्क इसे ज़वाल नहीं, ऐसा इश्क इसे नज़ीर नहीं। मेराज के मौके पर मेरे आका ने अल्लाह से सवाल किया, ए मेरे प्यारे अल्लाह, तूने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, मूसा को अपना खलील बनाया, दाऊद को अपना खलीफा बनाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया। ए अल्लाह, तूने मेरे लिए क्या किया? तो अल्लाह ताला ने अब मैं से चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हुआ मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।